बहुत सारे लोगों के इस तरह के संदेश आते हैं कि मैं अपने दोस्त के लिए बहुत कुछ करता हूं, अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत कुछ करता हूं, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता हूं, लेकिन बदले में मुझे कुछ हासिल नहीं होता। वो लोग मुझे इज्जत नहीं देते। मैं उनकी मुसीबत में काम आता हूं पर वो मुसीबत में काम नहीं आता। खासतौर से दोस्तों के लिए, खासतौर से सहेलियों के लिए इस तरह के बहुत सारे संदेश मुझे आते हैं। तो आज मैं उनका जवाब आपको देता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा बिल्कुल यही सवाल कि मुझे एक बात बताइए ठाकुर, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके लिए मैं बहुत कुछ करता हूं, वो मुझे प्यार करते हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब मैं कुछ चीज उनसे मांगता हूं तो वो मुझे नहीं देते। जब उनके पास मुसीबत होती है तो मैं उनकी मुसीबत में काम आता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे उनकी आवश्यकता होती है तो वो मेरा साथ नहीं देते। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब इस बात का दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हम किसी से उम्मीद करते हैं और वो हमारी उम्मीद तोड़ देता है तो हमें पीड़ा होती है। उम्मीद जो है वो एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब भी हम किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से किसी भी तरह की उम्मीद रखेंगे तो एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, और जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और वहां से अपेक्षाकृत जवाब नहीं मिला तो वो ऊर्जा क्रोध में बदल जाएगी, गुस्से में बदल जाएगी, वो ऊर्जा कलह में बदल जाएगी। लेकिन जब हम अपने आप से कोई उम्मीद रखते हैं तो वो ऊर्जा सकारात्मक होती है, क्योंकि हमने अपने आप से कोई वादा किया है और वो वादा टूट जाता है तो हम अपने आप से नाराज नहीं होते, हम अपने आप पर क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वो ऊर्जा सकारात्मक होती है। और यदि परिवार में, जिसमें हम बचपन से खेले हैं, बड़े हुए हैं, जिनसे हमने प्यार किया है, जो हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, उनके साथ बचपन से हमारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनसे हमें बेहद प्यार मिला है। यदि कभी कभी वो हमारी उम्मीद तोड़ भी देते हैं तो जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा की वजह से खत्म हो जाती है। क्योंकि मित्रों को हम कभी परिवार नहीं मानते, लेकिन जिस दिन मित्र को हम परिवार मानना शुरू कर देते हैं, जिस दिन इस दुनिया को हम परिवार मानना शुरू कर देते हैं, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, यदि हम सब माने कि वो हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, यदि हम सब माने कि ये पूरी दुनिया जो है वो हमारा परिवार है, तो सबके प्रति हमारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो हमें कभी किसी से उम्मीद नहीं रहेगी, और यदि उम्मीद होगी और वो टूट जाएगी तो सकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा को वो खत्म कर देगी। तो बात सिर्फ ऊर्जा के प्रवाह की है। तो अपनी उम्मीदों में जब भी किसी को खरा ना उतरा देखें तो सोचना कि वो भी आप ही हैं। जैसे आप अपनी उम्मीदों को खुद तोड़ देते हैं, तो उसने तोड़ दिया तो क्या हो गया, वहां भी सकारात्मक हो जाना। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि जब आप अपने आप से किए वादे तोड़ देते हैं, कई बार आपका मन जो है, आपका दिमाग जो है, आपका दिल जो है, तीनों अलग अलग चीजें सोचते हैं। आप वादा करते हैं अपने आप से, कल से व्यायाम शुरू करूंगा, सुबह उठने का मन नहीं करता, दिल नहीं करता, रात को बड़े कठोर हृदय के साथ सोचते हैं, अलार्म लगाते हैं, लेकिन सुबह अलार्म को शांत कर देते हैं। अपने आप से जो वादा किया है वो तोड़ देते हैं। अपने आप से हर व्यक्ति को बहुत उम्मीद होती है, हर व्यक्ति बड़े बड़े सपने लेता है, जीवन में ऐसा बनूंगा, जीवन में वैसा बनूंगा, लेकिन फिर सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हो, फिर नए बहाने तलाश करते हो कि मेरे परिवार के हालात ऐसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी,
मेरा मनोबल इस वजह से टूट गया क्योंकि लोग जो सफल होते हैं वहां किसी की रिश्तेदारी होती है, किसी के संबंध होते हैं, मेरा तो कोई संबंध नहीं, मेरी तो कोई रिश्तेदारी नहीं। हम अपने आप को कैसे भी बहला फुसला लेते हैं और अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा अपने लिए पैदा ही नहीं होने देते। हमें लगता है कि हम हर समय सही होते हैं, जबकि ये है नहीं। जिस तरह हम दूसरों से नाराज होते हैं, जिस तरह से कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, उस तरह से अपने आप पर भी खरे उतरिए। और यकीन मानिएगा, जब आप अपनी खुद की बातों पर हमेशा खरे उतरेंगे, जब आप अपने से लगाई हुई हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे, तो देखना इस दुनिया में कोई आपकी उम्मीद तोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको सच में किसी की आवश्यकता ही नहीं हो। इसलिए जो भी कर्म, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है ईश्वर, परमेश्वर। आप उनको साथ रखिए, वो आपके साथ हैं, वो आपकी हर बात सुनते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है, महाशक्ति है, तीनों लोक जिसने बनाए हैं, आप उनसे हर बात साझा कीजिए, आप उनसे उम्मीद रखिए। और यकीन मानना, ईश्वर यही तो कहते हैं कि जो तू अपनी उम्मीदों पर तू खुद खरा उतरेगा, तो तेरी उम्मीदों पर कभी मैं पानी नहीं फिरने दूंगा, कभी तुझे हारने नहीं दूंगा, कभी तुझे गिरने नहीं दूंगा। पहले तू चल, तू 2 कदम चल, मैं तेरे लिए 10 कदम आऊंगा, लेकिन तुझे चलना पड़ेगा। जब बच्चा छोटा होता है ना, जब घुटनों के बल से वो पैरों पर खड़ा होना सीख रहा होता है, तो बहुत बार माता पिता छुपकर उसे देख रहे होते हैं कि ये चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, 1 कदम 2 कदम। फिर जैसे ही वो गिरने वाला होता है ना, तो भाग करके मां उसे पकड़ लेती है, भाग करके पिता उसे पकड़ लेता है। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चा पहले प्रयास करता है, बच्चा खड़ा होना चाहता है, बच्चा 2 कदम चलना चाहता है। जिस दिन आप इस तरह के 2 कदम चलेंगे, यकीन मानना आपको वो गिरने नहीं देगा। इसलिए हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा बनाएं, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।